महाराज का राजकुमार पवन व अंगद सिंह तीनों समाप्त हो चुके, लेकिन महारानी अभी जिंदा बची है। चलता हूं, अपना भेष साधु का बनाकर महामंत्री के पास जाऊंगा। उसके बाद महामंत्री से अपना इनाम मांगूंगा। बच्चा, हाँ बाबा, धारा तो बहुत बढ़िया बहातिया है। हाँ धारा तो बड़ा साफ पानी है। लेकिन काका हाँ? एक बात है, हम कपड़ा पड़ा रहे करके ना है यार। कपड़ा? हाँ। अरे ससुर, चड्ढी पहन के नहा लियो, वह का गार के फिर पहन लियो, तारा हुआ दे तो ऊपर से कपड़ा पहन लियो। अच्छा नंगे ना है। अरे तू हरिया बुद्धि ना, चलो ये घाटे में ना नहावा जे। हाँ। आओ तो लेकिन जा दूर ले दे। बेटवा सतराम। हाँ काका। गंगा माई हमें बच्चा दी। गंगा माई? हाँ। ये बताओ गंगा माई कब से बच्चा दिए लगी? गाड़ी पर है बेटा। अरे क्यों निर्दयी मार के फेंक दी तो एक साथ चलत है। अच्छा ये क्या मतलब काका, कोनो मेहरुआ बच्चा बहा दी? अरे अरे तू पागल है, चल इसकी दवा कराया जाए। अच्छा काका एक बात है, हाँ। बच्चा पायो है काका, बच्चा मिला है, लेकिन ये काम क्यों काका कि बच्चा बहायो ना? अरे तो चूतिया हंस रे, जब हम जवानी पर बच्चा नहीं बहावा तो बूढ़ी बेर बहाव बरे। वो बात ठीक कहो काका। चलो अब इनका पाला पोसा जाए, पढ़ावा लिखावा जाए। अरे बेटवा, हाँ? यहाँ का पाला हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। काका हमारे के रहा नहीं, मेरे बड़ा धन दौलत है। हाँ। बढ़िया बच्चा है काका, लेकिन इनका दूधवा कहाँ? गौर कीजिएगा दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटवा, डाकू झाला ने युवराज को नन्हे से बच्चे को नदी में बहा दिया, लेकिन मां गंगा उसे अपनी गोद में संभाल कर रखा और उसे किनारे लेकर लगाया। देखिए वही युवराज गोपीचंद जायसवाल को मिल रहा है, जिसे गोपीचंद जायसवाल अपने साथ ले जा रहे हैं। अरे फनूश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पहले सुन, एक बात बता, यह कई नाव का धर दी रे? नाम धर दियो गंगा दीन। हाँ तो सही कहा, तो जैसे गंगा माई हमारी दीन है, यह कई नाव धर दियो गंगा दीन। अरे गंगा तोरी लहर हमारे मन भाए, गंगा तोरी लहर हमारे मन भाए, हमारे मन भाए, गंगा तोरी लहर हमारे मन भाए। और चिड़ैया नीर बसिया बजाए, गंगा तोरी झाला सिंह ने अंगद सिंह को भी नदी में बहा दिया था, लेकिन मौत उसे भी ठुकरा कर बहुत दूर चली गई है। अंगद भी मरा नहीं है, नदी में बहते बहते किनारे लगा, धीरे धीरे दरबार की ओर जाने को सोच रहा है। ईश्वर, ये क्या गजब हो गया, क्या जवाब दूंगा मैं रानी माँ को, कैसे बताऊंगा कि जिस युवराज की हिफाजत के लिए मैंने कसम खाया था और आपने मुझे अपना बेटा कहा था कि बेटा अंगद युवराज की हिफाजत करना, मैं उसे बचा नहीं सका रानी माँ, बचा नहीं सका। मैं कैसे बताऊंगा कि आपका लख्ते जिगर अब इस दुनिया में नहीं है, और वो भी मेरी वजह से।
तेरा गुनहगार मैं हूं युवराज, मुझे माफ कर देना बच्चे, मुझे माफ कर देना, तेरा गुनहगार हूं मैं। ये कैसी आंधी चला है ऊपर वाले तूने। मेरे महाराज इतने नेक दिल, जो हर प्रजा को अपनी औलाद समझते थे, उसका दुख दर्द अपना दुख दर्द समझते थे, फिर उस पर ऐसा जुल्म क्यों नीली छतरी वाले क्यों छीन लिया मेरे महाराज को और युवराज को। कैसी आंधी है अल्लामा, ये जुल्म की ऐसी ये आंधी चली, अल्लामा जुल्म की ऐसी ये आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया, अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अल्लामा जुल्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी, दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी, हाय दोहरा का लख्त जिगर लुट गया। दोपहर में चलाई सिमर ने छुरी, हाय दोहरा का। हेलो, हाँ लीजिए, ये मानिए हमारे अकरम अली भाई आगे ग्राम सुनबा निवासी, उनकी तरफ से 21 रुपया बाबा के नाम पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खून रोती थी ज़ैनब सरे करबला, हाय औलाद का गम बहुत है बड़ा। खून रोती थी ज़ैनब सरे करबला, हाय औलाद का गम बहुत है बड़ा। उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, उनके दिल से कोई जाके पूछे जरा, नौजवान जिसका लख्त जिगर लुट गया। उनके दिल से कोई जाके देखा देखा जगदीप सिंह का कमाल। कमीनों, मैंने कहा था कि एक ना एक दिन पटना रियासत का महाराज मैं बनूंगा। मेरा दोस्त झाला सिंह क्या रहे? गया होगा और महाराज व महारानी व राजकुमार दीपक को महामंत्री। महारानी जी, हाँ महारानी जी, महाराज वह दीपक राजकुमार कहाँ है? बहुत गजब हो गया। रास्ते में झाला डाकू का डाका पड़ गया क्या? और महाराज वह झाला डाकू से जंग हो रही थी। अंगद सिंह ने हमसे कहा तुम सीधे दरबार चलो, हम महाराज और राजकुमार को लेकर आते हैं। आता ही होगा। क्या डाकू झाला ने रास्ते में डाका डाल दिया हाँ और दीपक राजकुमार और महाराज? नहीं, अंगद सिंह सबको लेकर आ रहा है। अंगद सिंह? हाँ, वो बहुत बड़ा वफादार, उसमें मुझे भरोसा है, उस पर हमें यकीन है कि वादा किया है तो मेरे बच्चे को मुझ तक जरूर लेकर आएगा, जरूर लेकर आएगा। लेकर आएगा, ठीक है।
अंगद, अंगद सिंह ये बताओ, और कहा मेरा बेटा, बता मुझसे दीजिए। बेटा का है और महाराज का है। किस जुबान से कहूं और कैसे कहूं क्या हुआ? राजमाता, राजमाता उठाइए तलवार और मुझे मार डालिए। आखिर क्यों? मैं नौकर नहीं, तुम्हें अपनी औलाद समझती हूँ, अपनी सारी याद अपनी औलाद समझती हूँ। इसीलिए तो आखिर हुआ क्या? हुआ क्या? कैसे सही से बतला, दिल बहुत घबरा रहा है। कैसे कहूं राजमाता, किस जुबान से कहूं जिस युवराज को की हिफाजत के लिए मैंने आपसे वादा किया था, वचन दिया था आपको, अपनी जान पर खेलकर भी मैं युवराज को नहीं बचा। सारी बातें झूठी है, सारी बातें झूठी है। माता, काश ये बात झूठी होती, लेकिन सच तो यही है राजमाता कि डाकू झाला सिंह ने मुझे मारकर और राजकुमार को मेरी गोदी से छीनकर मेरे सामने गंगा नदी में बहा दिया। रानी माँ, साला 2 टके का सेना पतंगत, कमीने साले राजकुमार दीपक को तूने साले गंगा नदी में बहा दिया, यहाँ बहाना बता दिया है। ये सच नहीं है मंत्रीवर, युवराज को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। और महाराज कहाँ पर है बोल? और राजकुमार दीपक राज अस्पताल में मेरे काका मेरे महाराज का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? अरे बेशरमो, शर्म तुझो को न आए। अरे बेशरमो, शर्म तुझको न आए। राजकुमार दीपक को गंगा में क्यों है बहा? शर्म नहीं आई? राजकुमार को तूने गंगा नदी में बहा दिया और यहाँ बहाना बताने आया है। कबीलो आगे बढ़ो, ये साले सेना पतंगत के हाथों में हथकड़ी लगा ले। क्या कहा? बात कर ले, हथकड़ी लगा ले। बहुत अच्छी बात है। तो है महारानी जी, ये सरीसर झूठ बोलता है। महामंत्री जी, इसका फैसला मैं कल करूंगी। हमारे रहते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नौकर हो तो नौकर बन के रहो। ठीक है महारानी जी, चलो इसका फैसला ऐसी बात है। अंगद का फैसला कल होगा। ठीक है महारानी जी, तुम सिर्फ दरबार की देख रेख करो, प्रजा की देख रेख करो। बहुत अच्छी बात है महारानी जी।
राज बिछाया हुआ है, मेरा जाल बिछाया हुआ है। ये सब क्या जाने कि मैंने अपने दोस्त झाला को रास्ते में भेज दिया था कि महारानी और महाराज गए हैं बिठूर मेला देख नहाने गंगा को, और रास्ते में जाओ सालों को खत्म कर दो। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। हेलो, महामंत्री जगदीप सिंह राज दरबार में बैठे रहते हैं, तब तक डाकू झाला साधु के वेश में महामंत्री के पास पहुंचता है। जुग जुग जियो महामंत्री जगदीप सिंह। बाबा जी, बाबा जी, तो बाबा जी के चरणों में मंदी का बाबा जी के चरणों में मंदी का प्रणाम, और बाबा जी आशीष दो सफल हुए। महामंत्री जगदीप सिंह, कहिए बाबा जी। आप मुझे नहीं पहचान पाए? मुनिराज जी। हेलो, भाई तो बाबा जी मैं हूं नहीं, आया लगा कर बाबा जी मैं हूं नहीं, आया लगा कर आस, और डाकू झाला सब कहे और खड़ा। अरे दोस्त, अच्छा बहाना बना लेते हो। अरे दोस्त झाला सिंह, लेकिन इस निवास में कैसे? जगदीप सिंह, ये राज दरबार है। अगर मैं उस डकैती के निवास में आता तो यहाँ के सब लोग मुझे पहचान जाते। ये लेकिन महामंत्री जगदीप सिंह, हाँ बोलिए। तो आपके कहने से काम पूरा किया। आपके कहने से काम पूरा किया, बस महामंत्री मुझको बना लीजिए। महाराज को जिंदा छोड़ा नहीं, और उनका ये बेटा तब तो अच्छा किया, अरे मेरे दोस्त मन, तब तो अच्छा किया। तब तो अच्छा किया, और मेरे दोस्त मन, मंत्री का ओहदा देता हूँ पटना को तुम्हें। आपकी बातों पर है अकीसा मुझे, महामंत्री का बद में दिलाता तुम्हें। महामंत्री जगदीप सिंह, कहिए दोस्त झाला सिंह। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। महामंत्री मुझे बनाते कब, लेकिन महारानी अभी जिंदा है, इसलिए आओ हम तुम हाँ, ये बात तो हम भूल ही गए। रात दरबार चलते हैं, और महारानी से कुछ बातें करूंगा, और उसी वक्त महारानी को कैद कर लेना। हाँ, लेकिन महारानी ने कहा था कि इसका फैसला कल होगा। आओ मेरे साथ। आओ।
तुम्हें भरोसा नहीं था, तुम मेरी दुनिया छीन लोगे। राजमाता, मेरे मांग का सिंदूर छीन लिया, मेरे गोद का खिला हुआ फूल तोड़ दिया। राजमाता, मुझे इतना दुख उस वक्त नहीं हुआ जब झाला सिंह ने मुझे गोली मारा, नदी में फेंक दिया, युवराज को छीन लिया। मां कसम रानी मां, मुझे उस वक्त बिल्कुल दुख नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा मुझे, जब आपने मुझे गद्दार का, सेनापति और महाराज का कातिल का हाथ। हम तुम्हें मौत की सजा दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, हमें यकीन है, भरोसा है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। राजमाता, आप अगर मौत की सजा मुझे दे तो अपनी जान कसम हंसकर उसे गले लगा लूंगा, ये सोचकर कि मैंने जिसे राज माँ कहा है उस माँ ने मुझे मौत दिया है। तुम मेरी औलाद हो, तुम गलती कर नहीं सकते हो, हमें भरोसा है तुम पर। दरबारी, देखो महामंत्री कहाँ है? तो साधु बाबा भी आए मेरे साथ में, साधु बाबा। साधु बाबा जो आए मेरे साथ में, राज कैसे चलेगा बताएंगे, राज के बारे में मालूम बाबा को है, राज कैसे चलेगा बताएंगे। तो खून पटका मेरा हो गया बाबा जी, खून पटका राज का भार सौंपूं किसे आज मैं, राज का भार सौंपूं किसे आज मैं, या किसी आप मुझसे बता दीजिए, राज का भार सौंपूं किसे आज मैं। क्या कहा महारानी जी? महाराज का खून हो गया और तुम्हारा बेटा राजकुमार पवन बह नदी में गया, लेकिन महारानी जी, महाराज का खून किसने किया? डाकू झाला ने। तब तो उस कमीने ने बहुत गलत काम किया। महारानी जी, आज आपसे मैं साफ साफ बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ मैं साधु हूं। आप अपनी हस्तरेखा दिखाइए। हस्तरेखा? महारानी जी, तो साढ़े साथी कि तुमको 10 साल लग चुकी, और बात ढैया लगे है महारानी। साढ़े साथी की तुमको 10 साल लग चुकी, बात ढैया लगे महारानी जी।
नहीं, 40 में है कोई महारानी, ये है साधु नहीं कोई 100 रुपया, 40 में है कोई